हेलो एवरीवन, आज का वीडियो हम कंटिन्यू करते हैं। जो लास्ट वीडियो हमने क्लास 4 के लिए फर्स्ट चैप्टर का बनाया था, ठीक है। तो उसमें जो नेक्स्ट था वो प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू एंड एक्सपेंडेड फॉर्म ये रह गया था। तो हम एक काम करते हैं, इसको कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। ये जो वीडियो है ये क्लास 4 के लिए, ठीक। और आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 1 है और इसमें प्लेस वैल्यू, ठीक है, फेस वैल्यू एंड एक्सपेंडेड फॉर्म के बारे में। एक्सपेंडेड फॉर्म के बारे में, ठीक है। तो अब प्लेस वैल्यू क्या होती है, फेस वैल्यू क्या होती है एंड एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होता है, ठीक है। प्लेस वैल्यू होती है कि जो आपको डिजिट दिया हुआ है वो किस प्लेस पे है और उस प्लेस की वैल्यू क्या है। अभी हम आपको समझाते हैं, ठीक है। जैसे कि अभी आप 4th क्लास में हो तो आपको 10,000 यानी कि 5 डिजिट नंबर का जो चैप्टर है वो चल रहा है। तो हम इसको पहले 5 डिजिट 10,000 होते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 5 ब्लॉक्स तैयार करते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 हो गया, 1 2 3 4 5, ठीक। अब हम यहाँ पे ये वंस की प्लेस है, वंस लिखेंगे। ये टेंस की प्लेस है, टेंस लिखेंगे। ये 100, ये 1000 एंड ये 10,000, ठीक है। और हम यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल एक नंबर लेते हैं जिसको हम इस पर पुट कर देते हैं, ठीक है। मान लीजिए हमारे पास नंबर है 27,594, ठीक है। आपके पास ये नंबर है तो हम इस नंबर को प्लेस चार्ट जो है उसमें पुट करते हैं, ठीक है। 4 है आपका, वंस है, 4 वंस की प्लेस पे, 9 टेंस की प्लेस पे है, 500 की प्लेस पे है, 7,000 एंड 2 जो है वो आपका 10,000 की प्लेस पे है, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे समझना कि प्लेस वैल्यू क्या होता है, ओके। हम यहाँ पे प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू दोनों ही आपको बताते हैं, ठीक है, ओके। यहाँ पे हम क्या करेंगे, फेस वैल्यू लिखेंगे, फेस वैल्यू। और यहाँ पे हम प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। देखो ये वंस की प्लेस पे है, वंस मीन्स 1, ठीक है। टेंस मीन्स 10, 100 मीन्स 100, है ना। 1000 पे क्या होता है, 1 पे 000 पड़ता है, ये हुआ 1000। एंड 10,000 में क्या होता है, ये हो गया 10,000। ये इसकी प्लेस चार्ट, प्लेस वैल्यू चार्ट होता है। वंस 1, टेंस 10, 100, 1000, 10,000, ठीक है। आप इसको ध्यान रखना। तो आप प्लेस वैल्यू कैसे निकालोगे, प्लेस वैल्यू जैसे आपको 4 की निकालनी है, 4 वंस की प्लेस पे है, इसका मतलब इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी, 4 × 1, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 4 × 1 4 होता है। तो इसकी जो प्लेस वैल्यू है वो 4 ही आएगी। अब 9 जो है वो टेंस की प्लेस पे है, ओके। तो टेंस की प्लेस पे है, देन ये क्या हो जाएगा, 9 × 10, टेंस मीन्स 1010। तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो गई, 90 हो गई, ठीक है। 5 किस प्लेस पे है, 100 की प्लेस पे है ना। तो 5 × 100, ओके। इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो गई, 500 हो गई, ठीक है। ऐसे ही 7 है, 7 1000 की प्लेस पे है, देन 7 × 1000 लिखेंगे यहाँ पे। तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, 7000, ओके। आपको समझ में आ रहा है। वंस की प्लेस पे है 4 × 1 4, टेंस की प्लेस पे है, टेंस मीन्स 10, है ना। तो 9 × 10 90, 500 की प्लेस पे है तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी, 5 × 100 500, ठीक है। 7 जो है वो 1000 की प्लेस पे है, देन ये हो गया 7000, ठीक है। और 2 जो है वो 10,000 की प्लेस पे है, तो 2 × 10,000, ओके। इसका मतलब ये हो जाएगा 20,000। ये है इसकी प्लेस वैल्यू, ओके। प्लेस वैल्यू आपको क्लियर हो गया। प्लेस वैल्यू क्या होती है,
एंड फेस वैल्यू, जो फेस वैल्यू होता है ना वो नंबर खुद ही होता है। जैसे 2 की प्लेस जो फेस वैल्यू है वो 2 ही होगा, 4 की 4 फेस वैल्यू, ठीक है, 9 की 9 होगी, 5 की 5 होगी, 7 की 7 होगी एंड 2 की 2 होगी, ठीक है। अब आपको क्लियर हो गया, जो फेस वैल्यू होती है ना वो खुद का ही नंबर होता है, वो नंबर खुद अपना फेस वैल्यू होता है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि प्लेस वैल्यू क्या होता है एंड फेस वैल्यू क्या होता है, ठीक है। अब एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होता है, जैसे आपके पास ये नंबर है तो हम इसी से समझाते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होता है। ओके, एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होता है। अब देखिए आपने यहाँ पे इस नंबर की प्लेस वैल्यू निकाली हुई, आपके पास नंबर क्या है 27,594, ठीक है। आपके पास ये नंबर है 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, तो आप इसको क्या पढ़ोगे 27,594, ठीक है। तो एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होता है कि ये जो हमने प्लेस वैल्यू निकाली है ना, प्लेस वैल्यू को क्लियर करते हुए जो हम लिखते हैं नंबर्स को, वो हो जाता है आपका एक्सपेंडेड फॉर्म, ठीक है ना। देखिए अब हम यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं 20,000, ठीक है, ठीक है, हमने क्या लिखा 20,000, ठीक है। 2 की प्लेस वैल्यू क्या है आपकी 20,000, तो आपने 20,000 लिखा। अब हमने यहाँ पे प्लस का साइन दिया, 7 है आपके पास सेकंड नंबर, तो 7 की जो प्लेस वैल्यू है वो क्या है 7,000, देन हम यहाँ पे लिखेंगे 7,000, ठीक है। अब हम वापस से यहाँ पे प्लस का साइन देंगे। अब आपके पास क्या नंबर है 5 है, तो 5 की प्लेस वैल्यू क्या है 500 है ना, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 500, ठीक है। इसके बाद 9 है, 9 की प्लेस वैल्यू क्या है 90 है, तो हम प्लस का साइन देंगे और 90 लिखेंगे, ठीक है। और उसके बाद आपके पास लास्ट में आ रहा है 4, तो 4 की प्लेस वैल्यू जो है वो 4 है। तो ये जो है ना, ये जो फॉर्म हमने लिखा ये हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म है, ठीक है। ये क्या है एक्सपेंडेड फॉर्म है। और शॉर्ट फॉर्म इसका क्या हो जाएगा, शॉर्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, ये वाला जो नंबर है हमारा, ठीक है, जैसे 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, ठीक है। तो हम इसकी प्लेस वैल्यू हटाते हुए जो काउंटिंग वाला जो नंबर होता है उस तरह से अगर लिखते हैं तो ये हो जाएगा, जैसे 1s की प्लेस पे हमने 1s लिखा, 1s की प्लेस पे क्या है आपका 4 है, हमने 4 लिख दिया, ठीक है। और 10s की प्लेस पे 9 है, हमने 9 लिख दिया। 100 की प्लेस पे क्या है 5 है, हमने 5 लिख दिया, ठीक है। 1000 की प्लेस पे 7 है, हमने 7 लिख दिया। और 10,000 की प्लेस पे क्या है आपका 2 है, तो हमने 2 लिख दिया। जब हम 1000 है ना उसको कॉमा से साइन अलग करते हैं, सेपरेट करते हैं, तो ये आपका नंबर हो गया, ये हो गया आपका शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। आपको ओके, तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि शॉर्ट फॉर्म एंड एक्सपेंडेड फॉर्म, ठीक है। तो नेक्स्ट अब हम क्या करते हैं, हम कुछ सवाल सॉल्व करते हैं इसके, ठीक है। क्योंकि उस दिन हमने बताया था 5 नंबर तक आपका कंटिन्यू हो गया था 4th तक, तो हम 5th से कंटिन्यू करते हैं। 5th में है आपका सवाल शॉर्ट फॉर्म में आपको लिखना है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं यहाँ से, ठीक है। बुक का ये 5th का ए है, ठीक है, हम इसको यहाँ से अलग करते हैं। तो यहाँ पे 5th नंबर का सवाल है, राइट द शॉर्ट फॉर्म फॉर द गिवन एक्सपेंडेड फॉर्म्स, एक्सपेंडेड फॉर्म्स, ठीक है। यहाँ पे कुछ एक्सपेंडेड फॉर्म दिए हुए हैं जिनको आपको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। तो हम पहला नंबर सवाल लेते हैं, इसमें है 50,000, ओके, प्लस 5,000, ओके, 50,000 प्लस 5,000 प्लस 100, ओके, प्लस 40 और प्लस 9,
तो आपको इसको क्या करना है, शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। अभी हमने बताया था शॉर्ट फॉर्म में क्या कैसे लिखना है। तो यहाँ पे प्लेस वैल्यू के साथ जब हम लिखते हैं तो वो हो जाता है एक्सपेंडेड फॉर्म, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे, वंस की प्लेस पे वंस, टेंस की प्लेस पे टेंस वाला नंबर पुट करते हुए इसको शॉर्ट फॉर्म में ले आएंगे, ठीक है। तो वंस की प्लेस पे क्या है, 9 है, ओके, हमने 9 लिखा। टेंस की प्लेस पे क्या है, 4 है, तो हमने 4 लिख दिया, ठीक है। 100 की प्लेस पे क्या है, 100 ही है, 1 है, 1 हो जाएगा, ठीक है। और 1000 की प्लेस 5000, तो ये हो जाएगा 5, ठीक है। एंड 10,000 इस पे क्या है, 5 है। तो आपका जो नंबर होगा वो क्या हो जाएगा फिर, और 1000 की जो प्लेस होती है ना उसको हम कोमा से सेपरेट कर देते हैं। तो ये हो गया 55,149, ठीक है। प्लेस वैल्यू जो है वो हटाते हुए हमने इसको विद नंबर यहाँ पे लिखा है, तो ये हो जाएगा आपका शॉर्ट फॉर्म 9। वंस की प्लेस पे 9 है, हमने 9 लिखा। टेंस की प्लेस 40 है, इसका मतलब यहाँ का जो नंबर है वो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 की प्लेस वैल्यू टेंस पे 40 होती है, देन ये 4 आ गया। 100 यहाँ पे 1 होगा, तभी इसकी प्लेस वैल्यू 100 है, देन हमने यहाँ पे 1 लिखा, ठीक है। फिर 5000 का 5, 10,000 में 5 था, वो भी यहाँ पे आ गया, ठीक। ओके, तो एक्सपेंडेड फॉर्म का ही एक सवाल और ले लेते हैं जिससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हम बी नंबर सॉल्व करते हैं। 40,000 लिखा हुआ है, ठीक है, प्लस 700 है, प्लस 20 प्लस 4, ठीक है। आपको इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। ये एक्सपेंडेड फॉर्म दिया हुआ है, शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। तो शॉर्ट फॉर्म के लिए क्या करना है, आपको नंबर्स वाइज लिखना है, ठीक है। वंस की प्लेस पे 4 है, देन आप 4 लिखिए। टेंस 20 है, टेंस इसका मतलब यहाँ पे 2 है, ठीक है। 700, 7 की प्लेस वैल्यू 700, तो यहाँ पे आ गया 7, ठीक है। अब ये वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, आपका जो 1000 प्लेस है वो 0 है। ये 10,000 तो आपका 4 है, 40,000 शो हो रहा है, इसका मतलब ये 10,000 दिया है, आपके पास 1000 प्लेस नहीं है ना। तो 1000 प्लेस पे हमने 0 लिखा, एंड 10,000 पे आपका 0 है, तो हमने 0 लिखा। तो ये नंबर होगा आपका 40,724, ठीक है। देखिए, प्लेस वैल्यू चार्ट से आपको क्लियर करते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। आपको ऐसे बनाना नहीं है, हम बस आपको क्लियर करने के लिए 1 2 1 2 3 4 5, ठीक है, क्लियर करने के लिए ऐसे लिख रहे हैं। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। देखिए, वंस की प्लेस पे हमने क्या किया, वंस की प्लेस पे 4 है, हमने 4 लिख दिया, ठीक। टेंस की प्लेस पे क्या है, 20 है, तो नंबर क्या होगा यहाँ पे, 2 होगा, ठीक है। 700, 100 की प्लेस है, नंबर क्या है, 7, 7 नंबर है, तभी 700 है ना, तो 7 हो गया। अब यहाँ पे देखिए 1000 की प्लेस पे कुछ भी नहीं है ना। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, ये 10,000 की प्लेस है 4, तो आपकी 1000 की प्लेस तो कुछ भी नहीं है, तो हमने यहाँ पे 0 बिठाया। तो आपका नंबर क्या बन गया, आपका नंबर देखिए अब हो गया वही 40,724, ओके। अब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम, ओके। 70,000 प्लस 700 प्लस 7, ठीक है। अब हम इस पर प्लेस वैल्यू चार्ट नहीं बनाते हैं, क्योंकि आपको नंबर्स लिखना सीखना चाहिए। बार बार आप इसको माइंड में कैलकुलेशन कीजिए कि ये वंस है, ये 100 है, ये 1000 है। अब यहाँ पे आप देखिए, ये वंस, ठीक है, टेंस आपका नहीं दिया हुआ है। टेंस मतलब 2 डिजिट्स होने चाहिए, लेकिन आपके पास यहाँ पे 2 डिजिट का कोई नंबर नहीं है। 1 2 3, वंस, टेंस, 100 है ना, तो ये 100 की प्लेस दी हुई है, और ये वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, ये 10,000 की प्लेस दी हुई है। तो आप यहाँ पे नंबर लिखिए। देखिए, वंस की प्लेस पे 7 है, देन आप यहाँ पे 7 लिख दीजिए, ठीक है। टेंस 70 मतलब 2 डिजिट का नंबर यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। जो टेंस की प्लेस वैल्यू है वो यहाँ पे कुछ भी नहीं है ना। अगर टेंस की प्लेस वैल्यू होती तो वंस, टेंस, जैसे यहाँ पे 20 दिया हुआ है, तो 20 ऐसा कुछ नंबर होता है, यहाँ पे सेकंड नहीं है, तो हम यहाँ पे 0 बिठा देंगे, ठीक है।
अब वंस टेंस 100, इसका मतलब आपके पास 100 की प्लेस है, तो ये हो जाएगा नंबर 7, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, वंस टेंस 100, 1000, 10,000। अब आपके पास 10,000 की प्लेस है पर 1000 की प्लेस नहीं है, है ना, तो 1000 की प्लेस पे हम वापस से 0 बिठा देंगे। और 10,000, वंस टेंस 100, 1000, 10,000, देन यहाँ पे 70 हो जाएगा, तो आपका नंबर क्या हो जाएगा, 70,707। ओके, आपको क्लियर हुआ। देखिए हम इसको भी प्लेस वैल्यू से आपको समझा देते हैं, पर आपको नंबर लिख शॉर्ट फॉर्म में करने के लिए आपको बार बार ये प्लेस चार्ट नहीं बनाना है। ये कैलकुलेशन आपको अपने माइंड में ही कैलकुलेट करना होगा कि वंस की प्लेस है कि टेंस की प्लेस है, ठीक है। और जब आप एक दो बार प्रैक्टिस करोगे देन आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। अब आप देखिए आपके पास ये एक्सपेंडेड फॉर्म दिया हुआ है, ठीक है। 7 टेंस की प्लेस पे 2 डिजिट के लिए, यानी कि 10, 20, 30, 40, 50 ऐसा कोई नंबर होता है, पर आपके पास ऐसा कोई नंबर नहीं है। टेंस की प्लेस आपकी खाली है, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, 0 लिखोगे, ठीक है। वंस, टेंस, 100, 100 की प्लेस आपके पास दी हुई है, यहाँ पे नंबर है 7, ओके। 1000 आपके पास नहीं है, वंस, टेंस नहीं है, टेंस 0 हो गया, 100 है, 100 पे 7 आ गया, 1000 आपकी खाली जगह है, 1000 आपके पास नहीं है। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, आपके पास 10,000 है पर 1000 नहीं है, तो 10,000 7 है, 1000 आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका नंबर क्या हुआ, 70707, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम 6 नंबर आपको बताते हैं, ठीक है। 6 में है आपको राइट द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 1 इन। यहाँ पे आपको प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू बनानी है। मैंने यहाँ पे क्लियर किया था ना, यहाँ पे प्लेस वैल्यू क्या होता है, फेस वैल्यू क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ हमने सभी नंबर्स की प्लेस वैल्यू आपको बताई है। और इस सवाल में क्या है, आप देखिए सवाल बनाने से पहले उसको समझना ज़रूरी होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ द डिजिट्स रिटन इन रेड कलर, ठीक है ना। जो नंबर इसमें रेड कलर्स में लिखे हुए हैं ना, उनकी प्लेस वैल्यू आपको बतानी है। तो जैसे 18,666 है, तो इसमें जो 8 है वो रेड कलर में है, तो आपको सिर्फ 8 की जो प्लेस वैल्यू है वो बतानी है, ठीक है। हम एक एग्जांपल के साथ बता देते हैं, 7 नंबर बता देते हैं। 6 में भी सेम वही है, लेकिन इसमें है कि 1 का बताना है और इसमें इसका, तो हम 7 नंबर ही क्लियर कर देते हैं, ठीक है। अभी हमने 7 समझाया है तो 7 ही कर देते हैं। जैसे यहाँ पे है 18,000 मिस्टेक हो गया, यहाँ पे बनाते हैं, ठीक है। 18,666। अब इसमें क्या करना है, 8 जो है ना, 8 इसकी आपको प्लेस वैल्यू बतानी है। तो आप 8 को काउंट कीजिए, तो यहाँ पे लिखिए प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट 8 इक्वल टू कितने पे है, वंस, टेंस, 100, 1000, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगी, 8 × 1000, इसका मतलब 8000, ठीक है ना। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, 8000। ऐसे ही आपको बाकी सब भी करना है, तो आप कर लोगे। नेक्स्ट हम बता देते हैं, क्योंकि जो वीडियो है वो बहुत लंबा हो रहा है, ठीक है। तो प्लेस वैल्यू मैंने आपको पहले भी समझाया था, और जैसे ये बना है सेम वैसे ही आप उसको क्लियर कर लेना। ये एक्सपेंडेड फॉर्म है, एक्सपेंडेड फॉर्म, ठीक है। प्लेस वैल्यू चार्ट के साथ हम लोग जो बनाते हैं उसको बोलते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म, ठीक है। प्लेस वैल्यू जो है वो शो करते हुए जब लिखते हैं, ये वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 10,000 है, ठीक। ये प्लेस वैल्यू, बीच में प्लस का साइन देंगे, वंस, टेंस, 100, 1000, तो 9,000 हो जाएगा, ओके। फिर यहाँ पे प्लस का साइन देंगे, वंस, टेंस, 100, 2 क्या है, 100 की प्लेस पे है, तो ये हो जाएगा 200, ओके। 3 टेंस की प्लेस पे है, तो ये क्या हो जाएगा, 30, ठीक है, और +0,
तो ये हुआ एक्सपेंडेड फॉर्म। ठीक, राइट नहीं, एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म, ठीक है। ऐसे ही हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। फिर दूसरा सवाल है आपका 44,060, ठीक है। तो इसका एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होगा? इसका एक्सपेंडेड फॉर्म देखिए, 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, ठीक है। तो 4 का 40,000 हो जाएगा, ओके, प्लस 1s, 10s, 100, 1000, ठीक है। तो ये 4000 हो जाएगा, ओके। फिर यहाँ पे प्लस का साइन देंगे, 1s, 10s, 100 है ना, 0, तो यहाँ पे हम 0 0 0 कर देंगे, और प्लस 6 10s की प्लेस पे है, 60 हो जाएगा, और 0 1s की प्लेस पे है, ओके। आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये हो गया हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म। और फेस वैल्यू क्या होता है? फेस वैल्यू जो होता है वो खुद का ही नंबर होता है। जैसे मान लीजिए आपके पास यही है, इसमें अगर हम आपसे बोलें कि 2 की फेस वैल्यू क्या होगी, तो 2 की फेस वैल्यू 2 ही होगी। वो किसी भी प्लेस वैल्यू पे होगा, लेकिन उसकी जो फेस वैल्यू है वो सेम वही नंबर होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे 200 की प्लेस पे है, लेकिन फेस वैल्यू इसकी 2 ही होगी, ठीक है। ये 4 है, तो 4 की फेस वैल्यू 4 होगी, 9 की फेस वैल्यू 9 होगी, मतलब फेस वैल्यू वो खुद का ही नंबर होता है, ओके। तो अब ये क्लियर हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर कंप्लीट करेंगे। अब आपका ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है, तो आप इसकी प्रैक्टिस करना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।